तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि बूजो में किसी भी शॉट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बूजो का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है जिसमें जस्ट आपको इधर यहाँ पे टूल बॉक्स दिखाई पड़ रहा है सिंपल सा, जिसमें जस्ट लाइक सिंपल लिखा है इम्पोर्ट सीक्वेंस यहाँ पे। तो इस पर बेसिकली आप क्लिक करके अपने फुटेज को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट इस पर हमने क्लिक किया हुआ है ना, ये जस्ट आपको यहाँ पे जस्ट लाइक दो फ्लोटिंग विंडो ओपन हो गई यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अपने फुटेज को इंपोर्ट करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक रेफरेंसेस फुटेजेस ऑन इट फॉर ट्रैकिंग सो बैक। तो रेफरेंस फुटेजेस, मैच मूविंग, और जस्ट इसमें अब बेसिकली यहाँ पे ये फुटेज है यहाँ पे। तो ये वाला फुटेज हम बेसिकली इसलिए यहाँ पे इसमें यूज करने जा रहे हैं जिससे कि अगर आप बेसिकली यहाँ पे इसमें जो भी माया में जब आप कैमरा इंपोर्ट करेंगे इसके बाद जो भी उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सेट फिटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जो बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में जो हमने एक्सप्लेन कर रखा है बेसिकली यहाँ पे मैच मूविंग विद न्यूक एंड माया में, उसमें ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए बेसिकली हम इस शॉट को यहाँ पे ले रहे हैं, बाद बाकी आप अपना कोई भी शॉट ले सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है एग्जैक्ट यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेम सीक्वेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका कोई भी सीक्वेंस होता है फुटेज का, वीडियो का, तो वो कभी कभी 0 से स्टार्ट होता है, कभी 1 से स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस सॉफ्टवेयर से ये बेसिकली सीक्वेंस क्रिएट की हुई है यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है फ्रेम 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका यूज क्या हो हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो जस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ना, इसको क्लिक कर दिया ओपन, तो आपने ये फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और जैसा कि आप बता रहे थे पहले भी कि हमारी जो सीक्वेंस है वो 1 फ्रेम से लेके और एंड फ्रेम 155 फ्रेम्स है यहाँ पे। एक दो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। मूव टाइप यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप है, नोडल पेन और जस्ट लाइक फ्री मूव यहाँ पे। तो ये बेसिकली फ्री मूव शॉट है। नोडल पेन में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कैमरा आपका ट्राइपॉड पे फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। तो जस्ट ये हमारा फ्री मूव शॉट है यहाँ पे। नाउ फ्रेम रेट यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ये हमारा 24 FPS का शॉट है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रेम रेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगा यहाँ पे। नाउ जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका शॉट किस फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर टाइप करनी होती है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। नंबर फ्रॉम, अगर यहाँ पे आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 टाइप करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट ये सिलेक्टेड है यहाँ पे और इसको हमने 1, क्योंकि हमारा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा था। ना रिमेनिंग रेंज है आपके पास कहाँ से कहाँ तक आपका फुटेज है, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें। नाउ जस्ट हम इसको यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे फुटेज इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ सिंपल सा अगर आप इसको यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये जस्ट लाइक यहाँ पे प्लेयर्स है जिसके थ्रू आप अपने शॉट को प्ले कर सकते हैं। तो जस्ट हम इस पर क्लिक कर रहे हैं प्ले फॉरवर्ड पे यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि ये शॉट यहाँ पे डाउन साइड में कैश हो रहा है बेसिकली यहाँ पे मेमोरी में। इसके बाद ये आपको रियल टाइम में दिखाई पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रैकिंग है बूजो में। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो बूजो सॉफ्टवेयर है इसमें जो इसकी ऑटो ट्रैकिंग है यहाँ पे, ये बहुत फास्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे ये देती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, तो जस्ट मैं इसको स्टॉप कर दिया यहाँ पे सिंपल सा। तो ये शॉट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ इधर आप टूल बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कुछ और जो यहाँ पे टूल्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, जैसे कि मास्क है, एड यहाँ पे लोकेटर है, यहाँ पे इस तरह के सीन सेटअप्स है, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे, और जस्ट लाइक ट्रैक फीचर्स हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है। ये रिमेनिंग ऑप्शन जब आप फुटेज इंपोर्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। अगर आप जस्ट लाइक इस विंडो को जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और राइट माउस बटन से जस्ट लाइक यहाँ पे ड्रैग करेंगे अप एंड डाउन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और मिडिल माउस से आप क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से पैन कर सकते हैं। अगर आप शॉट को पैन करना चाहें तो शिफ्ट प्लस राइट माउस से जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस मिडिल माउस से आप इसको पैन कर सकते हैं। ना अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हैं तो राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओवरलेज कंट्रोल
कंट्रोल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लाइक ए फिट टू विंडो, तो आप इस पर क्लिक करके अपने शॉट को यहाँ पे फिट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे नीचे, ये आपको पता है कि यहाँ पे टाइमलाइंस है जिसमें आपके पास जस्ट लाइक यहाँ पे ये शॉट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसको डायरेक्ट ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैक फीचर्स यहाँ पे, तो जस्ट फीचर्स जस्ट लाइक वही आपके पास जो सॉफ्टवेयर से यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट करता है बेसिकली। आप ना इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी यहाँ पे, इसमें ऑल फ्रेम, क्योंकि बेसिकली हमें फुल रेंज को ट्रैक करना है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसा कि इसमें सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी से बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ पे फीचर्स को जो भी फीचर्स उनको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप सेंसिटिव बढ़ाएंगे बेसिकली यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि और ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कम करेंगे तो फीचर्स यहाँ पे कम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस करेंगे बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट हम लोग सिंपल सा यही रखते हैं और जस्ट सिंपल सा इसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट ट्रैक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल फ्रेम में ट्रैक करना, जस्ट स्टार्ट ट्रैक है, रिमेनिंग वैल्यू ऐसे ही इसमें रहने दें। तो ना आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो ऑटोमेटिक जो भी फीचर्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं उनको यहाँ पर ट्रैक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ना बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट ट्रैक हो रहा है, ठीक है। ना ये शॉर्ट ट्रैक हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। ना अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैमरा को सॉल्व करते हैं। तो जस्ट लाइक ये डाउन साइड में लिखा हुआ है कैमरा सॉल्व, जैसे आप कैमरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैमरा जनरेट हो जाएगा और ये जो फीचर्स हैं ये लोकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट हमने इसको क्लिक किया कैमरा सॉल्व। नाउ अगेन वही ऑल फ्रेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ऑप्टिमाइज कैमरा पाथ स्मूथनेस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो भी आपके पास कैमरा एनिमेशन मिलेगा उसका पाथ ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा, जिससे कि आपको एक स्मूथ कैमरा पाथ मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा सेकी या लिटिल बिट हो सकता है जर्क हो यहाँ पे, तो इसको जस्ट ज़रूर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। ऑप्टिमाइज कैमरा पाथ स्मूथनेस है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट हम इसको क्लिक कर देते हैं स्टार्ट है यहाँ पे। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल सा जो शॉट है वो जस्ट यहाँ पे सॉल्व होके आ गया है यहाँ पे, और आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट लाइक कैमरा सॉल्व होके आ गया है और बेसिकली यहाँ पे ये जो आपके फीचर्स थे वो जस्ट लाइक यहाँ पे लोकेटर्स में कन्वर्ट होके आपके पास आ गए ना। अगर आप इनको देख पा रहे होंगे तो जो ये लोकेटर्स है वो एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो अगर आप प्ले करके देखना चाहें तो जस्ट आप इसको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, लिटिल बिट यहाँ पे सीन सेटअप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसी को 3D में चेक करना चाहें यहाँ पे तो 2D और 3D आपके पास दो अलग अलग यहाँ पे व्यू होते हैं जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई पड़ रहा है। तो जस्ट लाइक ए 2D व्यू है, जस्ट लाइक ए कैमरा व्यू है, और अगर आप इसमें जाना चाहें यहाँ पे तो जस्ट आपको यहाँ पे 3D व्यू दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। इसका भी सेम यहाँ पे अगर जस्ट लाइक ए शिफ्ट को होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस से जस्ट आपको ये ऑर्बिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस से जस्ट आप इसको ऑर्बिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और राइट माउस से जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मिडल माउस से जस्ट इसको पैन करेंगे। सबको शिफ्ट बटन को होल्ड करके ही करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके मिडल से जस्ट लाइक पैन कर सकते हैं, लेफ्ट से ऑर्बिट कर सकते हैं और राइट से जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पे आपको 3D व्यू में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। अगर आप बैटरी बेस का सीन ओरिएंट यहाँ पे देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ फीचर जो है वो आपको ग्रिड के नीचे यहाँ पे दिखाई पड़े और सीन ये जो है बेसिकली वो सही तरीके से ओरिएंट नहीं है। तो हम सीन को चलते किस तरीके से ओरिएंट करते हैं, तो वापस ऑटोमेटिक यहाँ पे 2D व्यू में आ गए। अगर आप चाहें तो दो व्यू में भी इसको देख सकते हैं, 2D और 3D एक साथ भी देख सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा हो जिसके थ्रू जस्ट आप इसको स्विच कर सकते हैं। नाउ सेकंड वाले का अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और जस्ट इसको 3D में स्विच कर सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से इस तरीके से सिंपल सा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो 2D और 3D दोनों तरीके के व्यू आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल हम जस्ट इस कैमरा व्यू में यहाँ पे आ गए हैं। तो इसमें राइट साइड में अगर छोटा सा एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे ओवरलेज। यहाँ पे ओवरलेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोडक्शंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें ग्राउंड प्लेन है, टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये जैसे उनकी विजिबिलिटी के लिए है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शंस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो
तो अगर मैं ये लोकेटर्स को हाइड करना चाहूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ग्राउंड प्लेन देखना चाह रहे हैं यहाँ पे जस्ट कैमरा व्यू में भी, तो आप ग्राउंड प्लेन को चेक कर सकते हैं, या अपने कैमरा व्यू में राइट क्लिक करके भी यहाँ पे ग्राउंड प्लेन का ऑप्शंस मिलेगा, प्रोडक्शंस का ऑप्शंस मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहे राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आपको जस्ट आपको देख पा रहे हो ये आपको ग्राउंड प्लेन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक हो गया है यहाँ पे। तो चलते जाते थोड़ा सा कुछ यहाँ पे इसको, तो ये आपको जस्ट यहाँ पे ग्राउंड प्लेन दिखाई पड़ रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे, तो कुछ इस सही तरीके से आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। तो सबसे पहले हम बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर को क्या यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आपके पास ग्राउंड कहाँ है यहाँ पे, ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे क्या है। तो ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जस्ट आप मल्टीपल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं ओरिजिन को डिफाइन, जो आपके पास ग्राउंड में, ध्यान रखिएगा ग्राउंड प्लेन जो बेसिकली यहाँ पे बेस पे है, ओरिजिन पे है, उनको आप सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और सिलेक्शंस यहाँ पे अलग अलग तरीके के, जस्ट आपके पास लैसो सिलेक्शंस भी है यहाँ पे, और जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लियर भी आप सिलेक्शन को कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट इसको यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सभी पॉइंट ग्राउंड पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। जैसे इसको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ सीन ओरिएंटेशन या सीन यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे जियोमेट्री यहाँ पे, जस्ट लाइक जस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ना इसमें सिंपल सा हम लोग क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जो भी कोऑर्डिनेट सेलेक्टेड उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो ये जितने भी पॉइंट सेलेक्टेड है उनको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऐड करेंगे, देन उनको आप किस तरीके से यूज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे ऐड कोऑर्डिनेट हैंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे देख रहे हैं टाइप ओरिजिन लग के आता है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी ये इसमें केवल ऐड हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो भी फीचर्स है वो ऐड तो है, लेकिन अभी डिसकनेक्टेड है यहाँ पे, कुछ अपडेट्स नहीं है अभी इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट टू सेलेक्टेड। जैसे कनेक्ट टू सेलेक्टेड करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड फीचर्स है वो एज ए ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। चल देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखानी है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्ट टू सेलेक्टेड, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा 25 कनेक्शंस यहाँ पे जो है वो आपको जस्ट वहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टेड ना। लेकिन सीन में कुछ भी आपको अपडेट्स नहीं दिखाई पड़ रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे लिखा होता है अपडेट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, इसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको सामने सीन दिखाई पड़ रहा है या कैमरा व्यू में जो ग्राउंड प्लेन या ओरिजिन दिखाई पड़ रहा है वो तभी अपडेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन अपडेट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फ्रेम, जैसे क्लिक करें इंजेक्ट यहाँ पे, तो अब आप देख पा रहे हो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ना इसको सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जस्ट ये आपके पास ग्राउंड पे आ गए होंगे ना। अब हमें बेसिकली इसमें क्या करना है कि लिटिल बिट अगर हम सीन को और ओरिएंट करना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो आप 3D से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप 2D व्यू से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। तो चलते देखते हैं हम लोग किस तरीके से। तो नॉर्मल हम लोग 2D में भी आ जा रहे हैं और जस्ट सिंगल फ्रेम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप 3D में हो या 2D में, ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एडिट कोऑर्डिनेट सिस्टम और टेस्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे इस पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तभी आप सीन को बेसिकली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट राइट क्लिक और ग्राउंड प्लेन जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो जस्ट हमने चेक करके रखा हुआ है और जस्ट इस पर यहाँ पे क्लिक कर एडिट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये जस्ट एडिटिंग बेसिकली यहाँ पे इनेबल्स हो गई है। नाउ अब आपको यहाँ पे रोटेट करना है या ट्रांसलेट करना है। जस्ट हम सीन को लेटर में रोटेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट रोटेशंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने रोटेशन पे क्लिक किया हुआ है, नाउ आप यहाँ पे देख रहे होंगे छोटा सा आइकन दिखाई पड़ रहा होगा, इसके थ्रू बेसिकली आप अपने सीन को रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम आपको 3D में भी दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन को चेक करने के बाद। चलो लिटिल बिट हम इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेनिंग ये सब हम बेटर है कि जो सेट फिटिंग का प्रोसीजर है वो माया में काफ़ी हद तक काफ़ी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे सीन ना। इसको मैं जस्ट लिटिल बिट स्टार्टिंग्स में आ गया हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। वापस सिंपल सा अगर हम यहाँ पे 3D में आ रहे हैं तो आप 3D में भी सिंपल सा आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा किस तरीके से पॉइंट्स है, कहाँ पे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से।
नाउ वापस सिंपल सा जस्ट हम यहाँ पे 2D व्यू में आ गए हैं और जस्ट इसको हम नाउ अगर आप टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो टेस्ट ऑब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करके। तो जस्ट सिंपल से चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट बेटर है कि हम ये जो ग्राउंड प्लेन और लोकेटर्स को जस्ट हम हाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे इसमें क्या किया हुआ है, जस्ट सिंपल सा इसको यहाँ पे ग्राउंड प्लेन और जो आपके प्रोटेक्शन उनको हाइड कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड टेस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो पॉइंट्स या जहाँ पे आपने ओरिजिन सेट कर रखा होगा बेसिकली वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे लग जाएगा, यहाँ प्लेस हो गया है। नाउ जस्ट अगर आप क्लोज करेंगे और एग्जैक्ट इसको प्ले करके देख लीजिएगा क्या ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है या नहीं। तो स्टार्टिंग्स में आ गए, तो अगर आप प्ले करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टेस्ट ऑब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड प्लेन पॉइंट्स आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओरिएंट कर सकते हैं फ़िलहाल में, ठीक है। नाउ अगर आप इसमें सपोज इसके बाद अगर आप सपोज ये पॉइंट्स आपने लगा लिए और प्ले करके देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट्स और लगाना चाह रहे हैं और अलग अलग जैसे है कि लोकेशन पे प्लेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज कोई भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरा लगा है वो यहाँ पे प्लेस हो, यहाँ पे प्लेस हो, या वो यहाँ पे प्लेस हो यहाँ पे, तो उसको बेसिकली किस तरीके से हम लोग अलग अलग लोकेशन पे प्लेस करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा जस्ट लाइक जो अपने यहाँ पे प्रेडिक्शंस उनको चेक कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट हम टेस्ट के पर्पज से जस्ट लाइक देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या वो प्लेस है, क्या वो यहाँ पे प्लेस है, क्या वो यहाँ पे प्लेस है या नहीं, तो उसको किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो जस्ट सिंपल सा वो पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पॉइंट यहाँ पे सेलेक्टेड है। टेस्ट ऑब्जेक्ट्स अभी वो यहीं पे आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे हम एरो बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे एरो यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जस्ट हम अलाइनमेंट को यहाँ पे चेंज करें मूव यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे मूव करेंगे यहाँ पे तो इसमें लिखा सेंटर ऑफ द सेलेक्टेड प्रेडिक्शंस यहाँ पे। ये प्रेडिक्शन सेलेक्टेड है, ना सेलेक्टेड हो तो बाद में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट इस पर यहाँ पे क्लिक करके जस्ट ओके एंड अप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे वापस इसको बंद कर दिए और इसको अगर यहाँ पे खैर इसको चेक करिए जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े क्या वो वहीं पे प्लेस है या नहीं प्लेस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो प्लेस है यहाँ पे। इसी तरीके से आप चाहे तो अलग अलग लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देख सकते हैं आप, ठीक है। एक एरो हम यहाँ पे और लगा लें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लगभग कार हमें यहीं पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट लगा लें यहाँ पे। तो अगेन पॉइंट जस्ट लाइक सेलेक्टेड है और ऐड टेस्ट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, एरो और जस्ट लाइक यहाँ पे मूव और जस्ट यहाँ पे सेलेक्टेड प्रेडिक्शंस अप्लाई ओके, इस तरीके से यहाँ पे तो अलग अलग जस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा है यहाँ पे। तो नाउ प्ले करके देखेंगे तो जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं या जो भी चीज़ें वो आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस करके रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप सपोज यहाँ पे जो भी सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे उसको अगर आप नाउ अब हम लोग इसके लिए यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि कैमरे को किस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और इसको माया में हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए बस सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट कैमरा। अगर आपको जैसे कि ये कुछ यहाँ पर टूल्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर जो भी बटन चाहें तो उनको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट में जाएंगे तो कैमरा एक्सपोर्ट यहाँ पे बटन से उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर हो सकता हो ना हो तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, पता चले आप यहाँ पर इसको ढूंढते रहे यहाँ पर, ठीक है। तो चलते तो एक्सपोर्ट कैमरा पर जस्ट आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और सिंपल सा यहाँ पर आपके पास लिखा हो जो सीक्वेंस 1 है कैमरा सॉल्व है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और एक्सपोर्ट टाइप में ध्यान रखिएगा माया 4+ हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, इसको यूज करेंगे, अपडेटेड है यहाँ पे। जैसे इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस है मूव टाइप बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे मूविंग कैमरा ध्यान रखिएगा, मूविंग कैमरा स्टैटिक सीन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मूविंग कैमरा ध्यान रखिएगा जो पहला ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक ऑप्शन और डाउन साइड में अगर आप देखें स्केल सीन बाई, ये बेसिकली क्या चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया में हमने बेसिकली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से सीन को स्केल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पर 10 वैल्यू आप टाइप कर लेते हैं तो जो माया में जो बेसिकली हम लोग वैल्यू को जब हम लोग सीन को स्केल करेंगे तो अगर आप यहाँ से ऑलरेडी आप स्केल करके लेके जाएंगे तो लिटिल बिट यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा यहाँ पे। तो आप करना चाहें तो 10, 100 आप टाइप कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जस्ट हमने फिलहाल में 10 वैल्यू टाइप कर रखी, कहाँ सेव करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है
और जस्ट लाइक डेस्कटॉप में ही जहाँ पे आपने अपना बेसिकली न्यू कैमरा सेव किया तो उसी में हम लोग सेव कर दे रहे हैं। तो इसका नाम दे रहे बूजो कैमरा _कैमरा, ठीक है। नाउ सेव कर दिया, जस्ट यहाँ पे सेव, और प्रोजेक्ट को ज़रूर सेव कीजिएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पे सेव अगेन, जस्ट लाइक यहाँ पे ये यहाँ पे नंबर शॉर्ट, नाउ तो चलते। तो जस्ट ये हमने सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते माया में, देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जो भी आपके पास कैमरा है ये यहाँ से ट्रैक करके सॉल्व करके आपने एक्सपोर्ट किया, उसको किस तरीके से माया में इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं। कैमरा इंपोर्ट करने से पहले चाहे वो पीएफ ट्रैक का हो या माया का हो या न्यू का हो यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी न्यू सीन क्रिएट होता है यहाँ पे उसमें आप ये फ्रेम रेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि जिस फ्रेम रेट पे आप किसी भी शॉट को ट्रैक करते हैं वो टाइम लाइन्स पे यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो जैसा कि हमने वीक में 24 पे किया तो आप 24 यहाँ पे रखेंगे। हो सकता है आपने कोई वहाँ पे चेंज किया हो, सपोज यहाँ पे 25 किया हो या 29.97 किया हो, तो वो वैल्यू यहाँ पे ज़रूर डिफाइन करें। अदरवाइज हो सकता है कि शॉट टाइम लाइन में मैच ना हो यहाँ पे, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ सी यहाँ पे डोंट सेव यहाँ पे, तो ये सीन क्रिएट हो गया अपने पास, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट 24 होता है तो इसलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। नाउ जो भी आप डेस्कटॉप पे जो भी अपना कैमरा सेव किया हुआ था उसको माया में डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। ये अपना फोल्डर है और ये बूजो कैमरा है जो हमने इसकी माया के लिए सेव किया हुआ था। तो जस्ट सिंपल सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सिंपली आपके पास सीन में। नाउ सी जैसे आपने सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ये एग्जैक्ट वैसे ही दिखाई पड़ रहा है जैसे आप न्यूक से लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये इमेज प्लेन और ये जस्ट आपके पास लोकेटर्स और ये जस्ट आपके पास यहाँ पे कैमरा है यहाँ पे। नाउ आ जाते हैं कैमरा व्यू में। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और आपको इस तरीके दिखाई पड़ रहा होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सीन ओरिएंटेशन है वो सही नहीं, तो ग्रिड आपको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, फिर भी हम इनको यहाँ पे सही कर लेंगे। नाउ लिटिल बिट अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार लोकेटर्स छोटे हैं लेकिन सफिशिएंट है, लेकिन एक बड़ा छोटा करना चाहें तो कुछ ऑप्शन फास्ट देख लेते हैं, ऑलरेडी सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जस्ट विंडो में आउटलाइनर में आते हैं और जस्ट सिंपल सा ये आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे बूजो कैमरा डेटा है जिसके एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास कैमरा है और जस्ट आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट क्लाउड्स है, पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट सिंपल सा कैमरा को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे अगर आप चाहें यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट हम लोग एट्रीब्यूट एडिटर्स में अगर यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे ये तो जस्ट ये सिंपल सा यहाँ पे एनिमेशन है बेसिकली इस कैमरा में आप, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा, अदरवाइज लेव इट यहाँ पे। नाउ जस्ट सिंपल से सेलेक्ट करेंगे पॉइंट्स को और जस्ट इसको हम लोग बेसिकली एक डिस्प्ले लेयर में असाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि आप इस पर क्या कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं लोकेटर, कलर चेंज कर सकते हैं विजिबिलिटी के लिए, और जस्ट यहाँ पे जब चाहे तो आप इसको ऑफ भी बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ना अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ना सिंपल सा अब सबसे पहले हम लोग आगे फर्दर इसमें थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम आपको दिखाएं, उससे पहले लिटिल बिट सीन को ओरिएंट कर लेते हैं। तो ये अपना ओरिजिन पॉइंट्स है यहाँ पे। तो चलते देखते हैं किस तरीके से हम लोग सीन को ओरिएंट करते हैं ऑल दिस थिंग्स को यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा वापस आ जाते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में। तो जो अपना पॉइंट लगभग हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं सेंटर पॉइंट्स यहाँ पे, तो लगभग ये पॉइंट जस्ट चेक कर लेते हैं जस्ट पूजो में। हाँ बेसिकली ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो सिलेक्टेड है पॉइंट्स यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आ जा रहे हैं यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू में, तो लगभग ये पॉइंट सिलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला यहाँ पे। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि जो अपना यहाँ पे कैमरा ग्रुप है, ध्यान रखिएगा जो ग्रुप है उसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे जो आपको दिखाई पड़ेगा। उसका क्या करेंगे जो एंकर पॉइंट है या पीवेट पॉइंट उसको यहाँ पे स्नैप कर दे रहे हैं। तो उसके लिए डी और वी जस्ट सिंपल इस तरीके से आपने यहाँ पे असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि एक प्लेन क्रिएट कर लेंगे। ये स्नैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वापस आ गए यहाँ पे जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे अपने कैमरा व्यू में, और चाहे तो जस्ट सिंपल सा हम एक यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो जस्ट ये प्लेन क्रिएट हो गया है और जस्ट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर यहाँ पे है अभी, और जस्ट लिटिल बिट हम लोग इसको स्केल कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे कर क्या दे रहे हैं, फिलहाल में टेम्परेरी अगेन ग्रिड को हम ऑफ कर दे रहे हैं टेम्परेरी समझाने के लिए, ये चीज़ है यहाँ पे। तो जो बेसिकली अपना यहाँ पे पॉइंट ग्रुप है यहाँ पे उसको बेसिकली क्या करेंगे इस प्लेन के ओरिजिन पे सेंटर पे हम स्नैप कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो जस्ट ये सेलेक्टेड है और डब्ल्यू प्रेस कर दिया और जस्ट इस प्लेन के ध्यान रखिएगा
जो आपने प्लेन क्रिएट किया हुआ है, प्लेन के ओरिजिन यहाँ पे जस्ट लाइक सेंटर पे स्नैप कर दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वी सेलेक्ट किया और जस्ट पॉइंट के इस प्लेन के जस्ट लाइक वर्टेक्स पे स्नैप कर दिया यहाँ पे। तो आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कैमरा व्यू में, इस तरीके से यहाँ, ठीक है। नाउ इसके बाद अब इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसी को लिटिल बिट यहाँ पर रोटेट करेंगे। ध्यान है कि ग्रुप को ही आपको रोटेट करना है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट में आ जाए। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसमें ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास यहाँ पे बेटर है कि जस्ट इसमें कैमरा व्यू में आ रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ये। तो जस्ट अगेन ध्यान है कि ग्रुप सेलेक्टेड है यहाँ पे, और जस्ट हम लोग इसमें R प्रेस कर ले रहे हैं और जस्ट लिटिल बिट इसको चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे। लिटिल बिट इसके बाद हम वापस इसी में आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको यहाँ ध्यान कि ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्टेड है और सीधा अब हम लोग यहाँ पे जस्ट कैमरा व्यू में वर्क करेंगे यहाँ पे। तो कैमरा व्यू में आ गए और जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, यहाँ पे W प्रेस करके देखते तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे G एक्सेस, ये जस्ट लाइक Y एक्सेस और ये X एक्सेस। ना थोड़ा सा परफेक्ट करते हैं क्योंकि उतना परफेक्ट नहीं है, तो वापस आ जाते हैं इनके कंट्रोल्स में, एट्रीब्यूट एडिटर्स में यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन को प्रेस कर दिया और एक एक वैल्यू पे वर्क करेंगे यहाँ पे। जस्ट इस पर क्लिक किया रोटेशंस पे, चाहे तो आप यहाँ पे जस्ट लाइक सेटिंग्स में इसमें जाके और जस्ट लाइक यहाँ पे वायर फ्रेम भी बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। रिमेनिंग अब काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे मैच कर दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके सफिशिएंट है इसके लिए यहाँ पे समझाने के लिए। रिमेनिंग एसेट फिटिंग के ट्यूटोरियल में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली यहाँ पे समझाया है। ध्यान रखिएगा जो भी चेंजमेंट कर रहे हैं वो जस्ट हम इस बेसिकली यहाँ पे इस जो अपना ग्रुप है यहाँ पे उसी पे कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए प्लेन में कोई रोटेशंस का चेंजमेंट नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सेलेक्टेड नाउ इसके बाद अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट भी कर दूँ और वापस जो अपने पास यहाँ पे शेडिंग मोड उसको ऑफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, और जस्ट लाइक यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे वायर फ्रेम मोड था उसको जस्ट यहाँ पे स्मूथ ऑल शेडेड आइटम्स यहाँ पे लगा दे रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है। ना अगर हमें लोकेटर को बंद कर दें और अगर दूसरा प्लेन यहाँ पे हम क्रिएट करें इजली यहाँ पे, तो जस्ट हम इजली प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक जैसे हम उसको स्केल करें तो उसी एंगल में जस्ट परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फटाक से समझने के लिए, जैसा कि आपको ऑलरेडी हमने समझाया हुआ था, उसी को लिए ले रहे समझाने के तौर पर, ठीक है। अगर एंकर पॉइंट ध्यान रखिए इसका सेंटर में आप चाहें तो यहाँ पे आप पॉइंट्स पे यहाँ पे डाउन के नीचे लेके आ सकते हैं। नाउ स्नैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हो सकता है पॉइंट कहीं पे भी हो तो उस पॉइंट पे वी प्रेस करके जस्ट हमें उसको स्नैप करना और जस्ट डब्ल्यू के थ्रू इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं यहाँ पे। ना लड़े में थोड़ा सा स्केल कर ले रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स को चेक करने के लिए। और ना अगर आप देख पाना चाह रहे हैं, यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपने ये ऑब्जेक्ट रखा वो आपको परफेक्ट तरीके से वहाँ पे प्लेस है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, बेटर है कि और थोड़ा सा परफेक्ट के लिए हम यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। तो जस्ट लाइक W V D और V से एंकर पॉइंट को जस्ट हमने स्नैप कर दिया। नाउ V से जस्ट इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्राउंड पे ही स्नैप कर दें, अदरवाइज हो सकता है लिटिल बिट आपको कन्फ्यूजन हो जाए यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे स्नैप करके ये ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट आ गया ना। अगर आप इसको यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद उसमें सीन में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो